जय श्री राम। मैं शिवाजी को हर हर महादेव। मैं हनुमान बख्श सचिन पांचल मगरडाले मंदिर से। भैया जैसा कि आपको पता है, अभी 3 स्टेट के अंदर बीजेपी जीत गई है बड़े बहुमत से। तो जीते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, बट मैं वीडियो बहुत लेट बनाता हूँ क्योंकि इसका मेरे को एक रीज़न चाहिए होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि लोग कितना क्या क्या बोल सकते हैं। जो 3 स्टेट में बीजेपी जीती है तो लोग बोल रहे हैं कि मोदी के चेहरे से जीती है, मोदी के चेहरे से जीती है, बीजेपी से नहीं जीती। तो ये उन लोगों के लिए है वीडियो स्पेशल जो लोग कहते हैं ना कि मोदी के चेहरे से बीजेपी जीती है। तो भाई हम खुद बोलते हैं इस बात को कि चलो मोदी जी के चेहरे से हमारी बीजेपी जीत गई, पर हम ये बीजेपी की जीत नहीं है और मोदी की जीत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सनातनी भाई और बहनों की जीत है, हिंदुओं की जीत है प्रचंड रूप से। क्योंकि हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदू जाग रहा है और 3 स्टेट में बीजेपी ने जीत पा ली है। तो लोगों के बर्दाश्त नहीं हो रही है गठबंधन की सरकार के। अब सोचो जरा, एक तरफ एक बंदा खड़ा है और वो जीत रहा है और दूसरी तरफ सारे दुष्प्राणी खड़े हैं जो जनता का लूटना चाहते हैं, जनता का पैसों से अपना घर भरना चाहते हैं और सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं धीरे धीरे। जो सारे के सारे कन्फर्म सनातनी विरोधी है, बिल्कुल से बोलते हुए सनातनी एंटी पर्सन। क्योंकि जब से इनकी सरकार है इन्होंने कुछ हिंदू के लिए अच्छा नहीं किया है और जो कुछ बनाया है ये इनकी मजबूरी थी देश में विकसित करना थोड़ा बहुत। क्योंकि हिंदू इतना भी मूर्ख नहीं है कि बिल्कुल ही ना बोले, तो इन्होंने हिंदू को खुश करने के लिए कुछ डेवलप भी किया है, पर उतना डेवलप नहीं किया जितना करना चाहिए था। हिंदुओं को इतनी सुविधा नहीं दी इन्होंने जितनी देनी चाहिए थी, जितने और दूसरे समुदाय के लोगों को दी है। जैसे बोलते हैं वो अल्पसंख्यक का है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब बीजेपी जीत रही है, इन्हों की आग लग रही है, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हिंदू कैसे आगे निकल रहा है। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। अब लोगों को पता लग चुका है भारत हिंदुओं का देश है, लोग बोल रहे हैं। अब भारत में हिंदू लोग आगे निकल रहे हैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। और एक गठबंधन की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और इन्हों की सरकार पर बिल्कुल झाड़ू लग चुकी है। झाड़ू कैसे लग गई? जैसे केजरीवाल की एक भी सीट 3 स्टेट में नहीं आई और कई जगह तो इसकी जमानत जब्त हो गई है इसकी पार्टी की। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, दिल से बहुत खुशी मिलती है। मैं बता नहीं सकता कि जो बाहर स्टेट के लोग हैं वो समझ चुके हैं कि जो केजरीवाल है कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। ये कांग्रेस से भी बड़ा हिंदू विरोधी व्यक्ति है ये। कांग्रेस ने तो एक बार हिंदू को थोड़ा बहुत भला भी चाहा है, पर केजरीवाल तो हिंदुओं को भला चाहता ही नहीं है। ये बात अनदर स्टेट को समझ आ चुकी है। अब ये बात खाली भारत के अंदर दिल्ली को समझ आनी चाहिए जहाँ पे केजरीवाल की सत्ता है। केजरीवाल की यहाँ पे जमानत जब्त होनी चाहिए जहाँ से केजरीवाल उठे, क्योंकि केजरीवाल को अपने पापों का परिणाम मिलना चाहिए। क्योंकि धरती पे इंसाफ करने भगवान किसी न किसी इंसान के रूप में आता है, भगवान खुद नहीं आता। तो जिस प्रकार 3 स्टेट में बीजेपी ने नहीं हिंदू की जीत हुई है, उसी प्रकार दिल्ली के अंदर भी हिंदुओं की जीत होनी चाहिए। जो केजरीवाल हमें 200 यूनिट बिजली फ्री और 7,000 लीटर पानी फ्री देके हमारा बेवकूफ़ बना रहा है और हिंदुओं को जगह जगह से मार रहा है। तो अब की बार केजरीवाल को उसको आईना दिखाना है, जैसे भारतीय जनता ने उसको आईना दिखाया, और अब की बार दिल्ली की जनता को भी उसको आईना दिखाना जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है, उसने कहा था कि ना मुझे सत्ता चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए। आज के टाइम में वो तीनों चीज़ लेके बैठा अपने पास, तीनों चारों चीज़ें। और उसके सारे के सारे मंत्री सांसद सारे के सारे जेल के अंदर फिट हो चुके हैं, बढ़िया सेवा पानी करवा रहे हैं अपने वहाँ पे। खाली एक केजरीवाल बचा है। और भाइयों अगर आपका सारा मिल जाएगा तो केजरीवाल को भी दर्शन हो जाएंगे जहाँ केजरीवाल की सीट बुक है और आपके सारे से ही केजरीवाल अंजा सकता है वहाँ पे। तो भाइयों मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, ना किसी के साथ हूँ। मैं तो हिंदू तब के साथ हूँ, सनातन के साथ हूँ मैं, और सनातनी की बात सबसे पहले करता हूँ।
चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको तो बुरी लगती नहीं, क्योंकि वो सारे सनातनी कट्टर भाई हमारे। पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं इसके अंदर जिन्हें मेरी बात पसंद नहीं आती है। लोग बोलते हैं कि भाई अब क्या बनाते हो यार, ये कुछ नया कंटेंट लाओ, एनिमेशन करो, कार्टून वगैरह दिखाओ। लोग इतना दिखाते हैं, लोग यूट्यूब से चैनल कमाते हैं। मुझे भाई पैसा नहीं कमाना, मुझे इज्जत भगवान ने दी, एक नाम दिया, मुझे उस नाम के ऊपर निस्वार्थ खड़ा रहना है और अपने डेली कम से कम एक भाई को तो हिंदू के लिए जागरूक करना है। जो मेरी वीडियो देखे, मेरे से एक दिन में मेरा अगर एक भाई भी जुड़ेगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मेरा कोई भाई बहन जुड़ेगा तो। मेरे ये विचार निस्वार्थ है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू तब के लिए ही बात करता हूँ और किसी के लिए मुझे बात नहीं करनी। हिंदू को जगाने के लिए, अपने धर्म को जागरूक करने के लिए। तो भाइयों 2024 में दोबारा इलेक्शन होने हैं और प्रचंड रूप से मोदी होना चाहिए, क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है, कई सालों में कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने हिंदू तब के लिए आवाज़ उठाई है। लोग बोलते कि राम मंदिर खाने को नहीं देता, अरे भाई खाने को तो और कोई समाज भी नहीं देता, मस्जिद भी नहीं देता खाने को, तो गुरुद्वारा भी नहीं देता, चर्च भी नहीं देती। पर वहाँ पे जो जिस धर्म का होता है उसकी वहाँ पे संस्कृति बढ़ती है। और कौन कहता है कि बिजनेस नहीं होता? भाई वहाँ पे इतनी दुकानें खुलेगी, इतने होटल खुलेंगे, धर्मशालाएं खुलेगी, लोग वहाँ पे जाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये उन लोगों के विचार है जो राम राम तो बोलते हैं पर राम जी को पसंद नहीं करते हैं। मुझे उन हिंदुओं पे कई बार टेंशन होती है कि उनके खून में गड़बड़ी तो नहीं है, और उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए ना तो वो हिंदू नहीं पाएंगे, उन्हें हिंदुओं का चोला ओढ़ा हुआ है। तो उन लोगों से खास सतर्क रहे। एक तो हमें पता है कि हमारा दुश्मन ये है, उससे तो हम सतर्क रहते ही है, पर जो व्यक्ति हमारे साथ रह के हमारी पीठ पे छुरा घोंप दे उससे हमें बचना बहुत जरूरी है। तो उस हिंदुओं से भी दूर रहो जो हिंदू का विरोध करे। अगर आपके अंदर आवाज़ नहीं है उठाने की, लड़ने की, तो कम से कम उस हिंदू भाई के साथ खड़े हो जाओ जो हिंदू तब की आवाज़ उठा रहा है। अगर आप उसके साथ खड़े भी हो जाओगे ना तो उसका हौसला बढ़ जाएगा। तो कम से कम इतना काम करिए, एक जो हिंदू भाई हिंदू के लिए खड़ा हो रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। अगर आप बोल नहीं सकते, अगर आप उसकी पैसों से और किसी चीज़ से हेल्प नहीं कर सकते तो उसकी साथ में खड़े होकर हेल्प कीजिए और जय श्री राम और जय श्री राम कहिए, क्योंकि भाई जय श्री राम है तो हम हैं, नहीं तो हम भी नहीं है। बहुत से लोग आए थे, अंग्रेज आए थे, मुगल आए थे अपनी राज्य जमाने के लिए, हिंदू को, भारत को मुस्लिम कंट्री घोषित करने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। उनका बोरी बिस्तरा बंधा और वो चले गए। आज उनके वंश में एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो उनके पिंडदान कर सके जैसे हमारे हिंदुओं में करते हैं। और उनके में क्या करते हैं मुझे पता नहीं, पर आज उनकी नस्ल है नहीं। जैसे आज भी हमारे राजा महाराजा जिंदा है, न्यूज़ पे हम देखते हैं कि ये उस परिवार का है, मराठा परिवार का। राजस्थान के अंदर जयपुर में जाकर वहाँ पे राजा आज भी है, पर इनका कहीं भी मुगलों का राजा नहीं है। क्योंकि जो इंसान, जो भी कौम हिंदू को ख़त्म करना चाहती है, सनातन को ख़त्म करना चाहती है, उसका वंश ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। उसको लास्ट में मिट्टी नसीब नहीं होती दबाने के लिए कफन में, और जलाने के लिए आग नसीब नहीं होती। उसकी वो हालत हो जाती है जिसे बोलते ना कुत्ता, धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, उन्हों वो हालत हो जाती है। तो भाइयों निस्वार्थ आँख बंद करके हिंदू धर्म की ओर बढ़ो और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। और जहाँ पे हिंदुओं को गलत होता हो वहाँ पे हिंदुओं के साथ खड़े होकर आवाज़ दो कि हिंदू का गलत हो रहा है यहाँ पे। और बाकी भाई भगवान तो है ही धरती पे। जब मुझ जैसे एक व्यक्ति जिसको कोई जानता ही नहीं था, आज पूरे ब्रह्मांड में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, और जो नहीं जानता उसको मैं बताता हूँ तो उसको बहुत खुशी मिलती है। तो भाइयों ऐसा काम करो कि आपका नाम और आपके माता पिताजी, आपके जितने बुजुर्ग हैं उनका नाम रोशन हो, ऐसा ना हो कि कलंक लग जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, मरघट वाले बालाजी महाराज की जय हो। जय हो।